अध्याय 14 क्रिसमस रोचक परंपराएं। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार के दिन पूरी दुनिया में खुशहाली और रौनक छाई रहती है। पाठ में इस त्योहार से जुड़ी रोचक घटनाओं एवं परंपराओं का वर्णन किया गया है। पढ़ो और जानकारी प्राप्त करो। संपूर्ण विश्व में 25 दिसंबर ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह की विशेष प्रार्थना की जाती है। क्रिसमस वृक्ष सजाया जाता है और घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उपहारों के लेन देन के साथ ही खाने खिलाने के भी दौर चलते हैं और विश्व भर में एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ भी दी जाती हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये बधाई मुद्रित शुभकामना संदेशों के माध्यम से भेजी जाती है। ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य वर्ग के लोग भी अपने ईसाई मित्रों को क्रिसमस की बधाई भेजते हैं। पर्व की इन सामान्य परंपराओं के अतिरिक्त कुछ स्थानों पर क्रिसमस की अन्य अनेक परंपराएं भी प्रचलित हैं। क्रिसमस की धूम के लिए गोवा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। केवल क्रिसमस मनाने के लिए लगभग 1 लाख पर्यटक प्रति वर्ष यहाँ पहुँचते हैं। इनमें ईसाइयों के अतिरिक्त हिंदू भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इस अवसर पर अनेक पार्टियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें नृत्य और गायन के शानदार कार्यक्रम होते हैं। छत्तीसगढ़ में ईसाई आदिवासी प्रभु ईसा मसीह की बाल कथाएं गाते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में इस दिन विवाह योग्य कुमारी कन्याएं परिवार की सबसे वृद्ध महिला को अपने हाथ से बुने गए शॉल पहनाती हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मध्य प्रदेश में इस दिन भील आदिवासी अपने मकानों की दीवारों पर ईसा के जीवन से संबंधित चित्र भी बनाते हैं। इंग्लैंड में क्रिसमस वृक्ष पर एक देव प्रतिमा लगाने की परंपरा है। ये परंपरा 1841 में इंग्लैंड के तत्कालीन राजकुमार एल्बर्ट ने प्रारंभ की थी, जो अब तक वहाँ चालू है। बाद में कुछ अन्य देशों में भी इस परंपरा को अपनाया गया। क्रिसमस के त्योहार पर पुडिंग बनाने की प्रथा का विकास 1670 में हुआ। पुराने जमाने में आलू बुखारे से दलिया जैसा व्यंजन तैयार किया जाता था। बाद में इस व्यंजन का विकास करके पुडिंग तैयार की जाने लगी। ये परंपरा इंग्लैंड सहित अनेक देशों में प्रचलन में है। फ्रांस में क्रिसमस के दिन आतिशबाजी की जाती है। क्रिसमस पर आतिशबाजी की प्रथा मूलतः फ्रांस में ही शुरू हुई। बाद में इसे दूसरे स्थानों पर भी अपनाया गया। अन्य देशों के समान फ्रांस में भी लोग आधी रात को चर्च में प्रार्थना करते हैं और सुबह संत निकोलाई की प्रतिमा का जुलूस निकालते हैं। स्पेन में ये पर्व सादगी से मनाया जाता है। वहाँ के लोग दिन भर घर पर ही रहकर अपने परिजनों के साथ मनोरंजन करते हैं। जर्मनी में ईसाई लोग अस्तबल में पुआल बिछाकर सोते हैं। इस परंपरा के पीछे ये मान्यता है कि क्राइस्ट का जन्म अस्तबल में ही पुआल पर हुआ था, इसलिए उन्हें भी उनके जन्मदिन पर अस्तबल में ही रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में ईसाई धर्मावलंबी इस दिन समुद्र के किनारे जाते हैं और वहाँ बालू से खेलते हैं। शाम को वे पकवान बनाकर खाते हैं और नृत्य गीत का आयोजन करते हैं। मैक्सिको में इस अवसर पर बच्चों का विशेष कार्यक्रम होता है। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर उन्हें मिट्टी के बर्तनों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, जो उनसे कुछ दूर रखे होते हैं। इन बर्तनों में मिठाई भरी होती है। बर्तनों के टूटने पर वो मिठाई उन बच्चों में ही बांट दी जाती है। इटली के लोगों का विश्वास है कि क्रिसमस की रात्रि को सांता क्लॉज ढेर सारे उपहार लेकर आते हैं, इसलिए वहाँ रात भर घरों के दरवाजे खुले रखे जाते हैं। यरूशलेम में बनी मस्जिद की इमारत के बारे में ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने यहीं से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। इसलिए वर्ष में 2 दिन यहाँ पर ईसाई अपने धार्मिक आयोजन करते हैं। शेष दिनों ये मस्जिद के रूप में रहती है। क्रिसमस के संदर्भ में कुछ लोगों में अद्भुत मान्यताएं भी हैं, जैसे कि इस दिन जन्म लेने वाले बालक विशेष प्रतिभाशाली होते हैं। वे निर्भीक, साहसी और भविष्यवक्ता होते हैं। इस दिन वर्षा होने से पूरा वर्ष खुशहाली से बीतता है। इस दिन खाना खाते समय यदि गिलास हाथ से नीचे गिर जाए तो पूरा साल आनंद से गुजरता है। इनके अतिरिक्त
इस दिन अविवाहित लड़कियां तरह तरह के खेल खेलकर अपने भावी जीवन के बारे में भी अनुमान लगाती